नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, पिछले यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में 3 साल पहले, 3.5 साल पहले कांग्रेस के एक लोकसभा उम्मीदवार थे जिनका नाम आचार्य कृष्णन था, प्रमोद कृष्णन। और ये बीच बीच में हमने देखा है कि टीवी चैनल के जो डिबेट होते हैं उसमें पैनल चर्चा में आते हैं, पैनल डिबेट में आते हैं, जोर शोर से कांग्रेस का समर्थन करते हैं, उतनी ही ताकत लगाकर बीजेपी का जो हिंदुत्व है उसके खिलाफ भी बोलते। लेकिन कल यानी 5 तारीख को जो एग्जिट पोल आ रहे थे, अलग अलग चैनल, मैंने तो 2 ही देखे, टाइम्स नाउ और रिपब्लिक चैनल। इन दोनों चैनल पर प्रमोद कृष्णन थे और प्रमोद कृष्णन ने जिस ढंग से कांग्रेस के बारे में या कांग्रेस के भविष्य के बारे में बात की, वो चकित करने वाली थी। और बात सीधी है कि उसी चैनल पर जो एंकर थे उन्होंने भी बोल दिया कि आप जो बोल रहे हैं वो एक्चुअली कांग्रेस पार्टी में बगावत मानी जा सकती है। और एक बात मैं आपको बोल दूं कि मुझे पक्का याद है कि अर्णब गोस्वामी के चैनल पर थे। वास्तविक हम देखें तो जब से अर्णब गोस्वामी का रिपब्लिक चैनल या रिपब्लिक नेटवर्क शुरू हुआ है, उस चैनल पर कांग्रेस ने बहिष्कार डाला है, बायकॉट किया है। अगदी उनका अगर कोई रिपोर्टर भी रास्ते में मिल जाए, भीड़ में होगा और सवाल पूछे, तो भी उसका आर देखकर कांग्रेस का कोई भी नेता प्रवक्ता बोलता है, नमस्कार, हम आपसे बात नहीं करेंगे, हमें आपसे बात नहीं करनी। आपको याद होगा शुरू में शायद मणिशंकर अय्यर के पीछे रिपब्लिक चैनल पड़ा था और बार बार उनको अलग अलग सवाल पूछे गए, कई होटल में बैठे वहां भी पूछे गए, तो उन्होंने गुस्सा किया था और बाद में मानो एक तरीके से रिपब्लिक नेटवर्क पर या चैनल पर इन्होंने हमेशा के लिए बायकॉट डाला हुआ। ऐसे चैनल पर भी आचार्य प्रमोद कृष्णन पहुंच गए और इसलिए एक तरीके से हम उसको पार्टी डिसिप्लिन तोड़ना भी बोल सकते। और ये बात उसी चैनल पर चर्चा होते हुए 5 तारीख को खुद अर्णब गोस्वामी ने बोल दिया कि भाई आप तो आए हैं, हमने इनवाइट किया और आप तो आ गए, हम बार बार कांग्रेस वालों को इनवाइट करते लेकिन कांग्रेस वाले आते नहीं। आज अगर आप आए हैं और आपके पार्टी में रहने का सवाल है तो मैं इस पैनल से थोड़ी देर के लिए हट जाता हूं जब तक आप बोलने वाले, क्योंकि अर्णब से बात की, इस कारण से आप पर एक्शन ना हो इसलिए मैं पैनल से हट जाता हूं। लेकिन प्रमोद कृष्णन बोले कि उसकी जरूरत नहीं है, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा, मैं पार्टी के लिए ही बोलूंगा। और वो ठहरे रहे, लेकिन अर्णब ने वही बोल दिया। और मुझे याद है दोस्तों, ऐसी ही बात 8-9 साल पहले हुई थी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र मोदी, और वहां जैन समाज ने कुछ एक बड़ा समारोह किया था, बहुत लोगों को सत्कार वगैरह बहुत लोगों का किया था। उसमें नरेंद्र मोदी तो थे ही, लेकिन एक बड़ी महाराष्ट्र की बड़ा मीडिया हाउस है लोकमत करके, उसके जो बोर्ड चेयरमैन है विजय दर्डा, वो भी वहां थे। और वह भाषण करते करते उन्होंने, एक तो बात होती है जहां सत्कार होता है, कोई फेस्टिवल होता है, तो वह एक दूसरे के बारे में अच्छी बातें कही जाती है, तो वहां नरेंद्र मोदी भी एक साधु संत है, ऐसी कुछ बात विजय दर्डा ने कही थी, मुझे याद है। और उसके बाद भाषण करते हुए मोदी जी ने बोला, आप तो बोलना था वो बोल गए, सही गलत वो बात अलग रखो, समारोह कौन सा है वो भी छोड़ दो, लेकिन आपने जो बात की है उससे आप कांग्रेस पार्टी के हैं और आप पर गाज गिरने वाली है, आपके बारे में कंप्लेंट होगी, आप पर पार्टी में एक्शन होगी, तो संभाल लो भैया। यानी वो फंक्शन खत्म होने से पहले ही अपने भाषण में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोल दिया था, विजय दर्डा जी
आपने दो शब्द मेरे लिए अच्छे कहे, लेकिन वही आपके कांग्रेस पार्टी में आपके लिए बहुत भारी गुनाह माना जाएगा। और ये वहां से चालू हो गया। तो वहां तो विजय दर्डा और नरेंद्र मोदी की बात थी, और मैं आज आपको जो बोल रहा हूं वो प्रमोद कृष्णन, जो 2019 के चुनाव में कांग्रेस के उत्तर प्रदेश से कहीं उम्मीदवार थे, हार गए वो बात अलग है, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार थे, बीजेपी के कैंडिडेट से हार गए। बात वो नहीं है, वो खुद भी हिंदू धर्म मानने वाले हैं और कांग्रेस में थे और बीजेपी के हिंदुत्व की हमेशा निंदा करते आए। ऐसा जो नेता अगर टाइम्स नाउ या और कहीं किसी चैनल पर जाकर अपनी पार्टी के जो समस्या है उस पर खुलकर बात कर रहा है तो उसका आत्म परीक्षण आवश्यक है। और उन्होंने खुद भी बोल दिया, प्रमोद कृष्णन जी खुद बोल गए कि हमारे पार्टी को आत्म परीक्षण करना जरूरी है, क्योंकि हमारी पार्टी और राहुल गांधी को देश विरोधी ताकतों ने, हिंदू विरोधी दलों ने, गुटों ने घेर लिया है। ये बहुत बड़ा आरोप है, हम मान सकते हैं। बड़ा आरोप इसलिए दोस्तों कि 2014 के चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह से हार गई, कांग्रेस के हाथ से देश की सत्ता निकल गई, यूपीए के हाथ से देश की सत्ता निकल गई और सिर्फ 44 पर आकर फंस गए ये लोग। यानी 100-150 से ज्यादा सीटें गवाई कांग्रेस ने। उस वक्त मेजॉरिटी तो थे नहीं, सत्ता तो थी, गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट गई और बचे कितने, 206 में से सिर्फ 44 एमपी बचे। तो उस वक्त सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष थी और उन्होंने एक कमेटी बनाई कि पार्टी में आत्म परीक्षण होना जरूरी है कि भाई पार्टी 2014 के चुनाव क्यों हारी, इसका अभ्यास होना चाहिए, उसका स्टडी होना चाहिए और उसके बाद हमको पार्टी में कुछ सुधार लाने पड़ेंगे। इसलिए एंथनी कमेटी का अपॉइंटमेंट किया था। आज तक उसका रिपोर्ट सामने नहीं लाया गया, उस पर चर्चा नहीं हुई, उस पर कोई एक्शन नहीं होगी। और उसमें जो कुछ बताया गया वही तो प्रमोद कृष्णन गुजरात के एग्जिट पोल के बाद, हिमाचल के एग्जिट पोल के बाद, दिल्ली एमसीडी के एग्जिट पोल के चुनाव के बाद जो चर्चा, पैनल चर्चा हो रही थी उसमें बता रहे थे कि पार्टी को आत्म परीक्षण की जरूरत है। आज अगर पार्टी की हालत बुरी है, पतली है, बार बार लगातार एक चुनाव आता है और उसमें अगर कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से हार खा रही है, पटखनी खा रही है, तो पार्टी को आत्म परीक्षण करने की जरूरत है। और उसकी थोड़ी मीमांसा तो उन्होंने खुद कर दी कि आहिस्ते आहिस्ते हमारी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी, जिस पार्टी ने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था, वो पार्टी आज देश विरोधी तत्वों के हाथों में गई है, देश विरोधी ताकतों के हाथ में गई है। जो पार्टी आज हिंदू विरोधी व्यक्ति, ताकत और गुटों के हाथ में गई है। मानो कांग्रेस को देश विरोधी ताकतों ने खरीद लिया है या कब्जा किया है, ये प्रमोद कृष्णन बोल रहे और उन्होंने साफ किया। अब ये इसमें मैंने एंथनी कमेटी क्यों लाई, तो एंथनी कमेटी ने 2014 का चुनाव हार गई कांग्रेस, उसके बाद जो रिपोर्ट बनाई उसमें भी वही कारण दिया है कि आजकल लोग मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी सेक्युलर पार्टी नहीं रही, कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों की पार्टी बन गई है। एंथनी कमेटी ने बोला है हिंदू विरोधी पार्टी बन गई है कांग्रेस, कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी बन गई है। और ये एंथनी कमेटी का जो रिपोर्ट आहिस्ते आहिस्ते परकोलेट हुआ है उसमें कहा गया था और वही बात प्रमोद कृष्णन कह रहे हैं। और उन्होंने साफ साफ बोला कि जो पार्टी हिंदू बहुल देश में, जहां की लोक संख्या ज्यादा से ज्यादा हिंदू है, 80% अगर हिंदू है, उनका द्वेष करती है, उनके खिलाफ बोलती है, तो वो पार्टी चुनाव कैसे जीत सकती है। हमको ये बदलना पड़ेगा। और लास्ट आपको याद होगा 2017 के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने अपनी तरीके से वो प्रयास भी किया, बीजेपी का हार्ड हिंदुत्व है तो हमारा सॉफ्ट हिंदुत्व है, हम भी हिंदुत्ववादी है। राहुल गांधी तो
जनेऊधारी ब्राह्मी ने ये दिखाने की कोशिश भी 5 साल पहले हुई थी, और उस वक्त प्रचार के दरमियान घूमते घूमते राहुल गांधी हर मंदिर में घुस जाते थे। और आज उनके ही पार्टी के एक बुजुर्ग नेता जो लोकसभा चुनाव हार चुके हैं लेकिन आज भी खुद को कांग्रेसी मानते हैं, वो कहते हैं कि इस पार्टी का कोई भविष्य नहीं, क्योंकि ये पार्टी देश विरोधी ताकतों ने, हिंदू विरोधी गुटों ने कब्जा की हुई है। कांग्रेस पार्टी अब राष्ट्रवादी पार्टी नहीं बची, बल्कि एंटी इंडिया, एंटी नेशनल पार्टी बन गई है। भले उसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस रहेगा, लेकिन ये इंडिया नहीं, एंटी इंडिया कांग्रेस बन गई है। ये खुद प्रमोद कृष्णन बोलते हैं, और इसलिए उन्होंने कहा कि ये जब तक हम बदलेंगे नहीं तब तक हमारा कोई, कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। और बिल्कुल सही बोल रहे। और इसके लिए उन्होंने किसी को ब्लेम नहीं किया, राहुल गांधी को, इसको उसको, किसको भी ब्लेम नहीं किया। लेकिन जब तक राहुल इन ताकतों के घेरे से निकलते नहीं और आत्मपरीक्षण नहीं करते कि भाई बार बार हम क्यों हार रहे, तो उसका एक कारण, सीधा साधा कारण यह है कि जिस देश की लोक संख्या बहुतांश हिंदू है, वहां आप हिंदुओं का द्वेष करके, हिंदुओं के खिलाफ बोलकर, हिंदू धर्म की मजाक उड़ाकर जीत नहीं सकते। यही तो प्रमोद कृष्णन की बात है। इसलिए वो बोल रहे कि हमें आत्म परीक्षण करना चाहिए। और आत्म परीक्षण का मतलब दोस्तों ये है कि हम बार बार क्यों हारते हैं। तो उसका दिखने वाला कारण ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हिंदू है, और हम उनकी निंदा करके कैसे उनका दिल जीत सकते हैं। भारत जोड़ो तब होगा जब आप हिंदुओं को जोड़ोगे। अलग अलग जाति भाषा में डिवाइड हुए जो हिंदू है, उनको इकट्ठा करने का मतलब ही भारत जोड़ो है। लेकिन उनमें ही दरार बनाने की कोशिश अगर राहुल गांधी कर रहे हैं और उनके जो सहयोगी है कर रहे हैं, और इसी पर उंगली रखी है, अंगुली निर्देश जो आचार्य प्रमोद कृष्णन का है वो वही है। उन्होंने तो राहुल गांधी के जो लाडले रणनीतिकार है उन पर भी दोषारोप किया है। प्रमोद कृष्णन ने बोला, जो कभी एक गांव की पंचायत का चुनाव नहीं लड़ते, जो विधानसभा लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ते, जो किसी महानगर निगम का चुनाव नहीं लड़ते, ना वहां जीत पाते, ना कभी चुनाव का पर्चा भी भरते, वो लोकसभा या पार्टी की रणनीति तय करेगी, देश के बड़े बड़े चुनाव की रणनीति तय करेगी। जिन्होंने हाथ में कभी हथियार नहीं पकड़ा, जो किसी लड़ाई के मैदान में उतरे तक नहीं है, छोटी हो या बड़ी, ऐसे लोग अगर रणनीति तय करेंगे तो लड़ाई छोड़ो, युद्ध छोड़ो, लड़ाई भी नहीं जीत सकते। ये प्रमोद कृष्णन का मानना है। और प्रमोद कृष्णन कोई छोटे कांग्रेसी नेता है नहीं। जिनको कांग्रेस पार्टी लोकसभा का उम्मीदवार बनाती है, वो तो व्यक्ति छोटी नहीं हो सकती। और एक समय ये राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, इनके बिल्कुल नजदीकी माने जाते थे। बीजेपी के हिंदुत्व के बारे में खिलाफत करने के लिए, खिलाफ बोलने के लिए एक तगड़ा कोई साधु संत हमें चाहिए। इसके लिए इनको चुना गया, इसके लिए उनको टीवी चैनल पर कैमरे के सामने लाया गया। और आज वही बोल रहा है कि बीजेपी का हिंदुत्व जो हो सो हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी हिंदू द्वेषी पार्टी है, हिंदू विरोधी पार्टी बनती जा रही है, ना बन चुकी है, और एंटी नेशनल पार्टी भी बन चुकी है। तो इसका मायना बहुत बड़ा होता है दोस्तों, बहुत बड़ा होता है। और इसलिए उन्होंने दोष तो लोगों को दिया है, लेकिन अगर वो रणनीतिकार राहुल गांधी के लाडले, और राहुल गांधी जिनको चाहते ऐसे है, तो बिल्कुल साफ बात है कि राहुल गांधी ही कांग्रेस पार्टी डुबा रही है। इसलिए मुझे याद आ गया, पिछले 2019 के चुनाव में बीजेपी ने एक घोषणा बनाई थी, मोदी है तो मुमकिन है, और वो बड़ी लोकप्रिय हो गई। बीजेपी की ताकत बढ़ी, संख्या बढ़ी, बीजेपी ने दूसरी बार लोकसभा जीत ली। तो वो जो स्लोगन थी, उसका आधार लेकर हम
प्रमोद कृष्णन की बात रखे तो वो ये बात कर रहे कि कांग्रेस के लिए चुनाव जीतना बड़ी मुश्किल बात नहीं है, थोड़े प्रयास करे, मेहनत करे तो कांग्रेस पार्टी भी छोटे बड़े चुनाव जीत सकती है, जो कांग्रेस पार्टी के लिए नामुमकिन बिल्कुल नहीं है चुनाव जीतना। अगर 2018 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ऐसे बीजेपी के बड़े गढ़ होते थे, वहां अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो कांग्रेस पार्टी के लिए आज भी चुनाव जीतना बड़ी मुश्किल बात बिल्कुल नहीं है। चुनाव जीतना कांग्रेस के लिए मुश्किल नहीं है, मुमकिन है। लेकिन राहुल गांधी अपने इन लाडलों के साथ कांग्रेस का नेतृत्व करेंगे तो बात सीधी है, हर चीज कांग्रेस के लिए नामुमकिन है। जो बात कांग्रेस के लिए मुमकिन है वो जब तक कांग्रेस का नेतृत्व राहुल के पास है तब तक कांग्रेस के लिए नामुमकिन है। मतलब बिल्कुल सीधा, कम से कम शब्दों में अगर बात करें तो क्या होता है कि जो बात कांग्रेस के लिए मुमकिन है वो राहुल गांधी के रहते हुए कांग्रेस के लिए ही नामुमकिन है, क्योंकि राहुल ने आहिस्ते आहिस्ते कांग्रेस पार्टी एंटी नेशनल पार्टी बना दिए, एंटी हिंदू पार्टी बना दिए, हिंदू विरोधी पार्टी बना दिए। बस हिंदू दुखी हो गए, हिंदू गुस्सा करेंगे, इसी ढंग से अगर पार्टी चलाई जाएगी तो उस पार्टी को कोई भविष्य नहीं है। ये खुद आचार्य प्रमोद कृष्णन ने एग्जिट पोल के जो प्रोग्राम हुए उस वक्त चैनल पर जाकर कहा है, और फिर भी वो बोलते आज भी मैं कांग्रेस पार्टी में हूं। तो ऐसे हमने बहुत लोग देखे जिन्होंने राहुल की या कांग्रेस की पॉलिसी में गलती निकाली, उनको पार्टी से निकाला गया। शायद ये आप सुनते होंगे, वहां तक प्रमोद कृष्णन को भी पार्टी से निकाल सकते हैं, क्योंकि सच्ची बात बोलना, आत्म परीक्षण करने की जरूरत बोलना, ये कांग्रेस में इनडिसिप्लिन हो गया है कि राहुल जो भी गलत करे उसको सही बताना, यही कांग्रेस के लिए एक पॉलिसी बन गई है। और इसलिए इतनी बड़ी पदयात्रा चल रही है, और जो इसी दौरान 3 चुनाव हो रहे हैं, उस तीनों चुनाव में कांग्रेस कहीं भी नहीं है। इसलिए प्रमोद कृष्णन बोलते हैं कि राहुल गांधी है तो कांग्रेस के लिए मुमकिन भी नामुमकिन है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।